एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड, इन दोनों बेहतरीन मिड कैप फंड में से किस फंड ने ओवर द इयर्स ज्यादा बेहतर और ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है और ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, जानेंगे इस वीडियो में इन दोनों मिड कैप फंड की कंप्लीट कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम इस एनालिसिस के साथ साथ ये भी जानेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन में आज के टाइम पे अगर आप मिड कैप कैटेगरी में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप लॉन्ग टर्म में मिड कैप कैटेगरी से बेहतर रिटर्न्स कमा सकें और अपने लिए बेहतर वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इन दोनों बेस्ट मिड कैप फंड्स के इस कंपैरेटिव एनालिसिस को। और इस एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को, और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स यानी कि सालाना रिटर्न्स को। और पिछले 10 सालों के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 10 में से यहाँ पे 5 बार एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड ने अगेन यहाँ से 10 में से 5 बार आउट परफॉर्म किया है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को। लेकिन अगर हम पिछले 5 या 6 साल के रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे लगातार क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। और पिछले 17 क्वार्टर्स के इस क्वार्टरली रिटर्न के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 17 में से सिर्फ 6 बार यहाँ पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है क्वार्टरली रिटर्न्स में क्वांट मिड कैप फंड को। वहीं पर क्वांट मिड कैप फंड ने 17 में से 11 बार आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है क्वार्टरली रिटर्न्स में कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और क्वार्टरली रिटर्न्स के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को, इन दोनों फंड्स की कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स को जानने के लिए। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स में यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड रोलिंग रिटर्न्स में। वहीं पे पिछले 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स हो, पिछले 3 साल के, या फिर लॉन्ग टर्म में पिछले 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स, हर बार यहाँ पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है रोलिंग रिटर्न्स में कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड के कंपाउंडेड रिटर्न्स को यानी कि सीएजीआर को। और पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न के इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 साल के कंपाउंडेड रिटर्न हो, 3 साल के, 5 साल के, या फिर लॉन्ग टर्म में 9 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स, हर बार यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है, एक अच्छे मार्जिन से बीट करते हुए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को कंपाउंडेड रिटर्न्स में। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न में क्वांट मिड कैप फंड ने 30.19% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। वहीं पे पिछले 3 साल की बात करें तो 11.68% ज्यादा रिटर्न दिया है क्वांट मिड कैप फंड ने, 5 साल में 8.84 और पिछले 9 साल में 3.62% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड क्वांट मिड कैप फंड का। और कंपाउंडेड रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हम रिटर्न्स एनालिसिस में एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को। क्वांट मिड कैप फंड लगातार बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड को। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड ने पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स में 37.76% ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। वहीं पे पिछले 2 साल में बात करें तो 20.83% ज्यादा रहा है एसआईपी रिटर्न्स क्वांट मिड कैप फंड का, पिछले 3 साल में 14.99% ज्यादा रिटर्न रहा है, पिछले 5 साल में 11.95% और पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ने 6.35% ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो रिटर्न्स एनालिसिस में क्वांट मिड कैप फंड तो काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों मिड कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है इनकी रिस्क एनालिसिस में। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के मैक्सिमम ड्रॉडाउन को, यानी कि गिरती मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है मैक्सिमम ड्रॉडाउन में कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और रिस्क एनालिसिस में इन दोनों मिड कैप फंड में से कौन सा फंड कम वॉलेटाइल है, इसे एनालाइज करने के लिए हम पिछले
10 सालों के स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करेंगे और रिस्क एनालिसिस में इन दोनों फंड्स की वॉलेटिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम एनालाइज करेंगे इनके स्टैंडर्ड डेविएशन को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में यहाँ पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें यानी 5 साल और 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन के इस डेटा को एनालाइज करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड कम वॉलेटाइल रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड स्टैंडर्ड डेविएशन में। इसके बाद रिस्क एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के शार्पे रेशियो को, जो हमें ये बताता है कि रिस्क के अगेंस्ट कौन सा फंड ज्यादा एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साल दर साल पिछले 3 साल के शार्पे रेशियो, 5 साल के या लॉन्ग टर्म में 10 साल के शार्पे रेशियो, हर बार यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के पिछले 10 साल के बीटा को, यानी कि कौन सा फंड कम सेंसिटिव रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और कम वॉलेटाइल रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे लॉन्ग टर्म में 5 साल और 10 साल के डेटा में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड कम वॉलेटाइल रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और इसके बाद हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फंड्स के पिछले 10 साल के अल्फा को, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रही है म्यूचुअल फंड्स। और अल्फा के इस डेटा में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल, पिछले 5 साल और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल के अल्फा के डेटा में यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड अल्फा में। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हो या फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, दोनों में यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड से। और इसके बाद इस एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पोर्टफोलियोज को। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की एसेट एलोकेशन को। और इक्विटी एसेट क्लास में क्वांट मिड कैप का एलोकेशन है 97.41%, वहीं पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप का एलोकेशन है 94.60%। डेट में क्वांट मिड कैप की ज्यादा एलोकेशन है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। वहीं पे कैश में यहाँ पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड में यहाँ पे सिर्फ 32 स्टॉक्स हैं, तो वहीं पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में डबल से भी ज्यादा है, 73 स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में यहाँ पे क्वांट मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन है कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। वहीं पे अगर हम मिड कैप की बात करें या फिर स्मॉल कैप की, दोनों ही जगह पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप की एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में लास्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इन दोनों मिड कैप फंड की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ही कम है, सिंगल डिजिट में है। यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो 7.74% ओवरलैप कर रहा है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को। वहीं पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो 5.37% ओवरलैप कर रहा है क्वांट मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को। और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की मैनेजमेंट को। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड का फंड मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है और जो स्टार फंड मैनेजर है, की फंड मैनेजर, वो काफी लंबे समय से इस फंड के साथ बने हुए हैं। वहीं पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में एक बहुत बड़ा फंड मैनेजमेंट चेंज हुआ है लास्ट मंथ यानी अप्रैल के महीने में, और यहाँ पे 2 नए फंड मैनेजर हमें देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे इन दोनों मिड कैप फंड को एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स ये है कि क्वांट मिड कैप फंड हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है ओवर द इयर्स कंपेयर टू एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। और इसीलिए इन दोनों फंड में से क्वांट मिड कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है। लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना है वो ये कि चाहे ये फंड कितना भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हो पास्ट में, करंट मार्केट सिचुएशन में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से आपको बिल्कुल बचना है। लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में निवेश करें। और आने वाले समय में जब कभी भी मार्केट में 10 से 15% की करेक्शन देखने को मिलती है मिड कैप में आपको, तब इसमें छोटे छोटे अमाउंट में लमसम निवेश करते रहे। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स पाने के लिए, बेहतर वेल्थ जनरेट करने के लिए हर साल इसके एसआईपी को बढ़ाते भी रहे। और इसके साथ यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मिड कैप कैटेगरी में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।